हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द डेली इलेक्ट्रीशियन में। आज हम जा रहे हैं गीज़र को ठीक करने। तो पहुंचते हैं कस्टमर के घर। सबसे पहले हमने कस्टमर के घर पहुंच के किया था वॉल पे लगे हुए सॉकेट को चेक कि इस पे सप्लाई वगैरह सही से आ रही है या नहीं। सप्लाई इसमें ठीक थी। उसके बाद हमने खोल के देखा था गीज़र को। गीज़र का था एलिमेंट ख़राब, तो अभी हमारे पास गीज़र का एलिमेंट अवेलेबल नहीं था, तो हम चले गए थे मार्केट। वहाँ से हमने ख़रीदा एक 2 किलोवाट का थीटा कंपनी का एलिमेंट। ज़्यादातर हमें यहाँ की मार्केट पे थीटा कंपनी का ही एलिमेंट मिलता है, तो हम इसे ही यूज करते हैं। काफ़ी अच्छा एलिमेंट है। और एलिमेंट लेके हम पहुँच गए थे कस्टमर के घर पे। गीज़र हमने नीचे उतार लिया था और शुरू कर दिया था कनेक्शन वगैरह खोल के एलिमेंट को खोलना शुरू। ये निकल गया था हमारा पुराना वाला एलिमेंट, जो कि चूने वगैरह के उससे ख़राब हो गया था। हल्द्वानी में चूना वगैरह काफ़ी है पानी में, तो एलिमेंट बहुत जल्दी जल्दी ख़राब होते हैं। और ये फिट करना शुरू कर दिया था हमने नए वाले एलिमेंट को। और जब भी आप नया वाला एलिमेंट फिट करें तो ध्यान ज़रूर दें कि जो पुरानी वाली वाशर होती है, रबर की जो वाशर होती है, उसे ज़रूर हटा लें, क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक लगे रहने के कारण और गर्म पानी से ख़राब हो जाती है। तो एलिमेंट के साथ एक नई वाशर मिलती है, तो आप इसे ज़रूर चेंज करें। और नट बोल्ट वगैरह फिट करने के टाइम पे अपने वाशर भी ज़रूर यूज़ करनी है, क्योंकि एलिमेंट वगैरह जब हम कसते हैं तो इस नट बोल्ट के पास से भी लीकेज वगैरह होने के चांस रहते हैं। तो वाशर लगा के ही ज़रूर कसें इसको। और ये 11 नंबर की चाबी से मैंने शुरू कर दिया था इन तीनों नट बोल्ट को टाइट करना शुरू। और उसके बाद हमने इसमें फ़िट करने हैं 2 थर्मोस्टेट, जो कि 2 टेम्परेचर पे सेट रहते हैं। एक रहता है 55 डिग्री पे और एक रहता है 75 डिग्री पे। आप इसके टेम्परेचर को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। कंपनी से ये 2 थर्मोस्टेट इसी टेम्परेचर में सेट मिलते हैं, तो हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया था, ऐसे ही हमने फ़िट कर दिए थे ये। और इसे फ़िट करते समय आपको ये भी ध्यान देना है कि जो लेफ़्ट और राइट साइड में जो थर्मोस्टेट होते हैं, वो जिस तरफ लीड होती है उस साइड आपको ज़्यादा टेम्परेचर वाले थर्मोस्टेट को रखना होता है और कम वाले को उसके बगल में। तो अब हम करने शुरू कर दिया हमने कनेक्शन। जो हमारी लीड होती है उसमें 3 वायर होती हैं, ग्रीन, रेड और ब्लैक। ग्रीन जो जुड़ती है वो बॉडी के साथ, और बाकी जो रेड और ब्लैक होती है उसमें से रेड वायर को हमने सबसे पहले जो ज़्यादा टेम्परेचर वाला थर्मोस्टेट होता है उसमें फ़िट करनी होती है। उसके इनपुट में डालने के बाद जो इसकी आउटपुट निकलती है वो हमने कनेक्शन करनी होती है। जो सेकंड वाला हमारा जो 55 डिग्री वाला थर्मोस्टेट होता है उसकी इनपुट बनानी होती है। और उसकी इनपुट का कनेक्शन करने के बाद जो आउटपुट निकलती है वो हमारे एलिमेंट में जुड़ती है। और साथ में ही यहाँ पे हमें 2 इंडिकेटर के कनेक्शन करने होते हैं। काफ़ी सारे गीजर्स में एक ही इंडिकेटर होता है, लेकिन जो पुराने मॉडल के गीजर होते हैं उनमें 2 इंडिकेटर होते हैं। और एक इंडिकेटर तो हमने एलिमेंट के दोनों जो पॉइंट्स होते हैं उसमें लगाना होता है, और एक इंडिकेटर को हमें न्यूट्रल देके जो हमने पहला थर्मोस्टेट लगाया हुआ था उसके किसी भी पॉइंट में आप एक थर्मोस्टेट की वायर में जोड़ सकते हैं। और जो न्यूट्रल की वायर होती है लीड की, वो हमने डायरेक्ट एलिमेंट में जोड़नी होती है। और हमने शुरू कर दिया था कनेक्शन करना, और फटाफट से हमने इसके कनेक्शन वगैरह कर दिए थे रेडी। और
ये जो गीज़र है कस्टमर का, ये उनके दूसरे घर पे लगना है, तो हमने सिर्फ इसे सही करके उनको चेक करा देना है। और कर दिया था हमने कनेक्शन वगैरह करके रेडी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।